जेकेसी प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। स्वर्ग से भी सुंदर माता वैष्णो देवी के दरबार में चैत्र नवरात्रों के पहले दिन ही काफी संख्या में माता के दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुगण। शुभ अवसर पर विभिन्न फूलों तथा फलों से दरबार को किया सुसज्जित। वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन रक्षा अंद्रावी द्वारा श्रीनगर में अली मस्जिद ईदगाह में व्यवस्थाओं की गई समीक्षा। पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के मुद्दे पर मौजूदा सरकार की कड़ी आलोचना और दिवंगत फोटो जर्नलिस्ट रोशन लाल के परिवार के प्रति प्रकट की अपनी गहरी संवेदना। आज बुलर लेक में एक नाव के पलटने से 45 वर्षीय एक मछुआरे की हुई मौत और कानूनी चिकित्सा औपचारिकताओं के बाद शव को अंतिम संस्कार के लिए परिवार को सौंप दिया गया। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर जन्मदिन समारोह समिति जम्मू कश्मीर द्वारा अम्बेडकर फुले रैली का किया गया आयोजन। बड़ी संख्या में लोगों ने लिया भाग। उधमपुर सड़क दुर्घटना में 2 बाइक सवारों की हुई मौत, 2 अन्य गंभीर रूप से घायल। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। चैत्र नवरात्रों के शुभ अवसर पर हर साल की तरह इस बार भी श्री माता वैष्णो देवी का भवन सजाया गया है। सजावट में विभिन्न फूलों तथा फलों का इस्तेमाल किया गया है। वहीं इसी तरह भवन के रास्ते में बाणगंगा चरण पादुका को भी सजाया गया है। इस दौरान नवरात्रि के पहले दिन ही हजारों की गिनती में श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दर्शन करने हेतु दरबार पहुंच रहे हैं और माता रानी के जयकारों के साथ मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। इस मौके पर ईओ श्राइन बोर्ड अंशुल गर्ग ने बताया कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड लगातार श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा प्रदान कर रहा है और श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो, इसके लिए बोर्ड प्रशासन हमेशा तत्पर है। नवरात्रि के शुभ उपलक्ष्य पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से हर बार ही नवरात्रि के लिए एलैबोरेट अरेंजमेंट्स किए जाते हैं और हाल ही में हमारी जो बोर्ड मीटिंग हुई थी उसके अंदर माननीय अध्यक्ष महोदय की तरफ से ऐसे ही निर्देश थे कि चैत्र नवरात्रि के उपलक्ष्य में जैसे हमारी पास प्रैक्टिस रहती है उससे भी बढ़कर हम कोशिश करें, क्योंकि जैसा हम देख रहे हैं यात्रा संख्या में लगातार इजाफा हमें देखने को मिल रहा है। तो रजिस्ट्रेशन से ही हमारा जो है प्रोसेस स्टार्ट होता है और तकरीबन 40 काउंटर्स इस नवरात्रि के लिए एक्टिवेट किए गए हैं और सुबह 5 की बजाय सुबह 4 बजे से ही काउंटर्स ओपन रहते हैं ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और कतारें ना लगें। और पूरे यात्रा मार्ग पर सहायकों की अतिरिक्त तैनाती भी की गई है ताकि क्यू मैनेजमेंट हमारी सुचारू रूप से चलती रहे। पूरे यात्रा मार्ग पर बाणगंगा, अर्धकुंवारी, हिमकोटी, भवन सब जगह पे होल्डिंग एरियाज़ बनाए गए हैं ताकि यात्रा को जो है कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से ही ऊपर की तरफ रवाना किया जाए। उसके अलावा नवरात्रि में जो एक व्रत संबंधी जो विशेष खाना फलाहार रहता है वो हमारे सभी भोजनालयों पे यात्रियों के लिए उपलब्ध है
और भवन पर भी जो है विशेष डेकोरेशंस या अरेंजमेंट्स जैसा आप देख पा रहे हैं, जो देश विदेश से फूल रहते हैं और जो लाइटिंग रहती है। और इस बार तो रात्रि में एक नई फसाड लाइटिंग का भी उद्घाटन माननीय उपराज्यपाल द्वारा किया गया है और बाणगंगा दर्शनी ड्योढ़ी और पूरे भवन पर आप देखेंगे कि फसाड लाइटिंग से जो शाम हॉल जो हमारा सभी नवरात्रि पे रहता है उसी तरीके की हमारी कोशिश है। और जो हमारा शतचंडी महायज्ञ है उसका भी प्रारंभ आज हुआ है और 9 दिन तक लगातार हमारे पद्मश्री प्रोफेसर डॉक्टर विश्वमूर्ति शास्त्री जी की देखरेख में वो हवन जो है वो चलेगा। और हमारी कोशिश है कि जितने भी श्रद्धालु देश विदेश से पहुँचे उन सभी को एक सरल और सुगम यात्रा का अनुभव हो। सर हम देखिए, जैसा हम देखेंगे कि जो हमारे श्रद्धालु हैं, जो हमारे माननीय बोर्ड सदस्य भी हैं शर्मा जी, उनकी तरफ से काफ़ी एक शिद्दत से और एक श्रद्धा से इस काम को काफ़ी सालों से किया जा रहा है और हर बार हमें कुछ नया एक देखने को मिलता है। और मैं समझता हूँ माँ भगवती हमारे पर विशेष कृपा है कि श्रद्धालुओं को हर बार जो अरेंजमेंट्स किए जाते हैं वो पसंद आते हैं और मीडिया की तरफ से वो सभी जगह पे पहुँचते भी हैं, जो देश विदेश से लोग देख भी रहे हैं। और इस साल भी हमने वही ऐसा एक प्रयास किया है कि फूलों की सजावट भी हो और क्राउड मैनेजमेंट में भी कोई दिक्कत ना हो, तो दोनों को एक बैलेंस बना करके उस तरीके की डेकोरेशंस की गई हैं। पूरे कॉरिडोर के अंदर जो है ट्रैक के कॉरिडोर को जो है सजाया गया है, जो हमारे बेदिंग घाट वाले प्लेटफॉर्म्स हैं, दुर्गा भवन के प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको सजाया गया है। और हमारी कोशिश रहेगी कि जो यात्रियों का फीडबैक भी रहे, उससे भी हम और आने वाले समय में जिस तरीके की भी हम इम्प्रूवमेंट्स कर सकें उसके लिए कार्यरत रहेंगे। स्काई वॉक तकरीबन 6 महीने पहले उसका उद्घाटन हुआ था और चाहे वो पिछली नवरात्रि रही हो शारदीय, चाहे वो नया साल रहा हो, चाहे ये होली का वीकेंड रहा हो, जब हमें देखा कि श्रद्धालु भारी संख्या में माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आए हैं और इन सभी मौक़ों पर हमें स्काई वॉक का काफ़ी लाभ मिला है और तकरीबन 1200 लोगों की अतिरिक्त होल्डिंग कैपेसिटी क्रिएट हुई है। तो जो श्रद्धालु पहले शायद ट्रैक पर वेट कर रहे होते थे कतारों में, उनके लिए एक बहुत कन्वीनियंट एक वेटिंग स्पेस क्रिएट हुआ है और एलईडीज़ के होने से वो आरती का भी लाइव जो है टेलीकास्ट का आनंद ले पा रहे हैं। तो क्राउड मैनेजमेंट के लिहाज से आने और जाने का रास्ता जो है अलग अलग हो गया है भवन की तरफ, तो उससे हमें ज़्यादा यात्रियों को फैसिलिटेट करने में मदद मिली। देश के अन्य हिस्सों की तरह आज जम्मू में स्थित मां बावेवाली के मंदिर में लोग नवरात्रों के पावन और शुभ अवसर पर माथा टेकने पहुंचे। मां बावेवाली के दरबार को रंग बिरंगों फूलों से खूबसूरती के साथ सजाया गया। इस मौके पर लगातार धार्मिक कार्यक्रम चल रहे हैं और मां दुर्गा की पूजा अर्चना की जा रही है। चैत्र मास की नवरात्रि और हिंदू नव वर्ष की शुरुआत पर आज सुबह सवेरे से ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है और लोग माता रानी के जय घोष कर रहे हैं। शिवांगी है। शिवांगी, क्या कहेंगे आज पहला नवरात्र है? आज फर्स्ट नवरात्रा है। आज हमने अपने घर पे माता रानी लगानी होती है। आज बावे आए हैं दर्शन करने, पर इधर तो बहुत ही ज्यादा रश है। तो दर्शन हो गए? हाँ जी, पर बहुत मुश्किल से हुआ। 4 बजे के लाइन में लगे हैं तो 8 बजे दर्शन हुए हैं। क्या मांगा माता रानी से? माता रानी से हमेशा माता रानी के साथ यही प्यार बना रहे हर नवरात्रों में। अली मस्जिद ईदगाह श्रीनगर में आज वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन रक्षा अंद्राबी द्वारा ईद से पहले वहां पर व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई और सभी प्रकार की गई तैयारियों का जायजा लिया गया ताकि ईद के दिन ईदगाह में आने वाले सभी लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। बनाओ ना, मतलब इससे बाहर बना लो मस्जिद। पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के मुद्दे पर मौजूदा सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि इस सरकार ने कश्मीरी पंडितों को न केवल राजनीतिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया बल्कि अपने एजेंडे के अनुरूप हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। इस दौरान उन्होंने दिवंगत वरिष्ठ फोटो पत्रकार रोशन लाल के परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना भी व्यक्त की। दोस्त है और इनका कमाल देखिए कि इतने बुरे हालात के बावजूद ये यहाँ टिके रहे।
यहाँ रहे और यहाँ अपनी ज़िंदगी सारी गुजार दी। तो ये तो क्योंकि मतलब जिस तरह जम्मू कश्मीर के लोगों को बदनाम किया जाता है पूरे मुल्क में, फ़िल्में बनाई जाती हैं, तो मेरे ख्याल में उन फिल्मों का जवाब है इनका यहाँ रहना और भाईचारे से रहना। यहाँ के जब इनकी डेथ हो गई तो यहाँ के जो लोग कितना रश रहा, कितने लोग इनके घर आए गए, तो मुझे लगता है भाईचारे की ये सबसे बड़ी मिसाल है। और इसके साथ ही जो हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहन है जो बहुत मुश्किल हालात में जहाँ जम्मू में या कहीं रह रहे हैं, तो मुझे लगता है उनके सरकार हो या महबूबा मुफ्ती हो या कोई और हो या बीजेपी की सरकार हो, मुझे लगता है उनको यहाँ आके सेटल होने में किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। हम कश्मीरी लोग जो हैं, जो आम कश्मीरी है, वो चाहते हैं हमारे कश्मीरी पंडित वापस आएँ और जिस तरह हम रहते थे बहुत खूबसूरत जगह होती थी। मतलब जब मिलजुल के आप रहते हैं, कश्मीरी भी है, पंडित भी है, सरदार भी है, बुद्धिस्ट भी है, क्रिश्चियन भी है, मुसलमान भी है, तो उसकी एक अपनी शक्ल होती है। तो उनका मैं समझती हूँ रोशन लाल जी का यहाँ इन हालात में रहना, तो ये एक सबक है जो आज मुल्क में हो रहा है। उत्तर कश्मीर के बांदीपुरा जिले में मंगलवार सुबह वुलर झील में नाव पलटने से 45 वर्षीय एक मछुआरे की मौत हो गई। 45 वर्षीय मृतक मछुआरे की पहचान कनीबाती बांदीपुरा गुलाम मोहम्मद कासा के पुत्र मुश्ताक अहमद कावा के रूप में हुई है। मछलियां पकड़ने के दौरान नाव के पलटने से यह हादसा हो गया और उनकी जान चली गई। स्थानीय लोगों की मदद से काफी प्रयास के बाद उसका शव झील से निकाला गया और बांदीपुरा के जिला अस्पताल ले जाया गया तथा उचित कानूनी चिकित्सा औपचारिकताओं के बाद शव को अंतिम संस्कार के लिए परिवार को सौंप दिया गया। खोतमुत गाड़ तोलने दरबंदी दरियाव कर्मुत सोरे बंद लारा पोर क्यों लांकश पोर क्यों सोरे दरियाव बंद कर अमिस चलस नाव द्रामत 6 बजे गाड़ तोलने अमिस चलस नाव चल पे वो अमिस नाव बोन कहें योत अम मौत गो फिशरीज डिपार्टमेंटस वोत टाइम वन मगर तुम अत पे गौर करान कि खास कर जम्मू कश्मीर डायरेक्टर अमिस वन अम ब्रो दरबंदी कतल गसा मगर यम अत पे गौर करान कहें सोन डिमांड कि यह गोस दरबंदी गस खत्म गस जान गसान एक्चुअली हंस तब या फटन आबस या गस यह हंस तब गरीब अगर अम सरकार दिए बैकवर्ड सर्टिफिकेट यह हंस बच लगे मुलाजिम अच्छा हंस सर नाइंसाफी तमाम हंस बच या कोड़ गार तथ रेट गार हर कन मतलब गार रेट सान माज पे अत गार कर मतलब कड़ा रेत काल मगर यह हंस एरियस गई सर्टिफिकेट मेल बैकवर्ड सर्टिफिकेट यह हंस लगे कुछ जाए अम बच लगे SPO तो वो हंस एरिया मज कह बच SPO सोन बचन अगर एट अपर पर टोटली कहें बहुत एडजस्ट करान ये गुजारिश लेकिन अमिस हंस दीतो अह दीतो अमिस हंस बस दो 2 गंट आ दरियावस मज लेकिन अम हंस अमिस बोजान ये आव बैकवर्ड पहाड़ी एरियन आव बैकवर्ड दिन अमिस हंस बस अमिस हंस द मैट्रिक पास सोन बच यह लगे SPO मज क्या लगे कुछ लगे ये मगर सोन बचन हेकान मैट्रिक अपर टोटली पर एडजस्ट मतलब गुजारिश कर गवर्नमेंट सरकार लेकिन हंस मतलब एरियन हंस तबक गरीब तबक आवाज पकन ब्रो कुन जम्मू में आज भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर जन्मदिन समारोह समिति जम्मू कश्मीर द्वारा उनके जन्मदिन की सालगिरह से पहले सतवारी चौक जम्मू से अम्बेडकर चौक तक जयंती से पहले एक प्रभावशाली अम्बेडकर फूले रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में सभी धार्मिक सामाजिक संगठनों और बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस रैली का मुख्य उद्देश्य समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे का संदेश तथा डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान को जन जन तक पहुंचाना रहा। मैं श्यामलाल बच्चन प्रेसिडेंट ऑल जे एंड के दलित चेतना मंच आज जो डॉक्टर BR अम्बेडकर बर्थडे सेलिब्रेशन जयंती कमेटी है उनकी ओर से जितनी हमारी अम्बेडकर सोसाइटी ऑर्गेनाइज उनकी ओर से बहुत बड़ी जो मेगा रैली जो है जहाँ से वो निकाली जाएगी। इस रैली में दूर दूर से लोग जो हैं जहाँ पर उसमें शामिल हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो है एक मैसेज आएगा भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के मिशन का जन जन तक जो मैसेज आएगा, घर घर तक जो मैसेज आएगा, क्योंकि भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा जो लिखा गया संविधान
आज वो खतरे में है। इसलिए आज हम दिखाना चाहते हैं कि हर घर में संविधान होगा, हर घर संविधान होगा और जन जन तक ये मैसेज आएगा। और कोई भी इससे कोई जुर्रत ना करे, इसे डाइल्यूट करने की कोई ज़रूरत ना करे, इसे चेंज करने की ज़रूरत ना करे। उसी के लिए जो आज का जो इशारा है, तो जितने भी हमारे साथी जितने आज जुड़ रहे हैं, आज यही एक मेन हमारा मैसेज है। दुनिया हमारे में भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो जन्मदिन है वो पूरी दुनिया में विश्व ज्ञान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो उसी के संदर्भ में आज भी जहाँ पर ये मेगा रैली, ये बहुत बड़ी रैली जो है, जो डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर जयंती सेलिब्रेशन कमेटी है, जॉइंट एक्शन जो कमेटी है, उन्हीं की ओर से जो आज की रैली जो निकाली गई है, ये आज मेन हमारा लोगों तक ये मैसेज रहेगा कि हमें अपने संविधान की कैसे रक्षा करनी है। और आप ये भी जानते हैं, जब SC/ST एक्ट हमारा डिलीट हुआ था तो 2 अप्रैल 2018 को हमारे 13 लोग जो शहीद हुए थे, 13 लोग शहीद हुए थे। ये दिखा दिया कि भारत एक है, भारत का बहुजन एक है। तो अभी भी हम यही चेतावनी देते हैं कि भारत के संविधान को जिसने भी उसकी तरफ उंगली उठाई या उसे चेंज करने की कोशिश की, तो पूरे भारत का जो बहुजन है वो एक साइड होगा और ये कभी भी किसी कीमत पर इसे डिल्यूट नहीं होने देगा। आज जन जन तक आज हमें फ़ख्र है पूरे देश को। आज भारत को, अगर भारत देश को अगर फ़ख्र है तो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब के संविधान के कारण है, क्योंकि बाबा साहब का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, दुनिया के सबसे बेहतरीन संविधान है। आज दुनिया में, सारी दुनिया में जो है उनकी मूर्तियां लगाई जा रही हैं। मैं अभी वियतनाम की बात करूंगा, 10 मूर्तियां जो 14 अप्रैल को वहाँ पर लगने जा रही हैं। हर देश के अंदर मूर्ति लग रही है जन जन तक, और वो फ़ख्र करते हैं कि बाबा साहब का दिया हुआ संविधान जो है, सारी दुनिया में इसका कोई सानी नहीं है। तो आज उसी के उपलक्ष्य में जो आज की जो रैली जो निकाली है, आप देख रहे हैं जो यूथ डिफरेंट हमारी जो तहसीलें हैं उनसे आ रहे हैं, डिफरेंट जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनसे आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में मंगलवार को एक सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि यह दुर्घटना तब हुई जब धार उधमपुर रोड पर दूधर नाला के पास एक ट्रक ने 2 मोटरसाइकिलों को टक्कर मार दी। मारे गए दोनों लोगों की पहचान उधमपुर निवासी राहुल सिंह और शुभम समोत्रा के रूप में हुई है, और वहीं दोनों घायलों की पहचान अजय कुमार और सुनील कुमार उधमपुर के निवासियों के रूप में हुई है। इस दौरान बीजेपी के नेता बलवंत सिंह वनकोटिया भी घायलों का हाल जानने उधमपुर अस्पताल पहुंचे। इसके उपरांत घायलों को GMC जम्मू में ले जाया गया। रियासी के DMO शफीक अहमद ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि पुलिस द्वारा जो 3 डंपर जब्त किए थे उनमें अखनूर तहसील के अंतर्गत पैल इलाके के एक क्रशर की रेत लदी हुई थी, लेकिन पर्ची खनन ब्लॉक नंबर 23 की कटी हुई थी। उन्होंने इसे पूरी तरह से अवैध बताते हुए संबंधित जानकारी को साझा किया। वहीं कुछ स्थानीय लोगों ने बताया कि अवैध खनन से इस इलाके के नदी नाले और पेड़ पौधे सहित पूरा वातावरण तबाह हो रहा है। इसके लिए सरकार तथा संबंधित विभाग को लिखित में कई बार अवगत भी करवाया गया, लेकिन कोई कारगर कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। उनमें ऐसा है कि वो डंपर जो है एज पर द स्टेटमेंट ऑफ ड्राइवर लोगों ने कहा कि ये डंपर हमने भरे हैं क्रशर से, तो उसमें जो है वो क्रशर सैंड है, वाश सैंड है, लेकिन जो उनके पास चलान है, पर्ची है, वो कच्चे माल की है, नाले से पर्ची इशू हुई है। तो उस बेस पर उनको हमने सीज कर दिया है। वायलेशन तो हुई है, चाहे वो जम्मू में डिस्ट्रिक्ट में हुई, क्रशर वाले ने किया, यहाँ लस्सी के एंड पे हुई। तो ड्राइवर लोगों को भी पूछा गया कि आपने ऐसा जो बिल क्यों लिया, जब आपने माल फिनिश प्रोडक्ट लिया गया है और चलान जो है या बिल है वो आपको कच्चे माल का आपके पास, वो कह रहे हैं कि हमारे पता नहीं, हमारे पास लोग हमें पता नहीं इस चीज़ का। लेकिन हमने ये किया है कि जो 3 डंपर हैं वो हमने सीज कर दिए हैं, और जो क्रशर है वो ऑलरेडी DMO जम्मू से बात की है मैंने, वो कह रहे हैं कि क्रशर तो हमने उसका पोर्टल जो सस्पेंड किया हुआ है, तो उनके पास जो है वो पोर्टल पर कोई चलान वलान नहीं है। अब लस्सी जो हमारे हैं जिस ब्लॉक से इन्होंने चलान इशू किया है,
उनको भी हमने नोट्स इशू किया कि आपको क्या मजबूरी बनी कि आप कोई अथराइज हैं, आप ब्लॉक नंबर 23 के गवर्नमेंट ने आपको अलॉट किया ब्लॉक नंबर 23, वहीं से सेल करने के लिए मैंने आप अथराइज हैं, तो आपने जो है इसमें ये जो चलान इशू किया है फिनिश प्रोडक्ट को, ये किस बेस पे किया? तो उसमें उनको वीक टाइम दिया, हफ्ते का टाइम दिया, क्या रिप्लाई आता है उनका? बाकी ये है कि जो जहाँ वायलेशन हुई है तो वहाँ हमने डंपर सीज कर दिए हैं। अब उन्हें फाइन भरना है, चाहे वो लेसी भरेगा, चाहे क्रशर वाला भरेगा, चाहे वो भरेगा जिसके पार्ट पे है। उनमें भी तो आपस में 3 लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो वो ड्राइवर लोग हैं, क्रशर वाले हैं वो, जैसे ड्राइवर, क्योंकि इसमें चलान में कहीं नहीं है क्रशर की, उसमें कहीं नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है कि ये क्रशर से माल है। बहुत शुक्रिया आपका। मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं उसी पंचायत से हूँ, कठाड़ मेरी पंचायत है और नीचे जाके का मेरा गांव है, मैं वहीं से रहने वाला हूँ वहाँ का। तो वो सारे एरिया को मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरा घर उधर है, मैं उधर से आता जाता रहा हूँ। वहाँ पे माइनिंग का जो इशू है, अगर रात को कोई गाड़ियाँ सीज़ की हैं पुलिस ने, मुझे लगता है वो ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इलीगल माइनिंग है। और इस इलीगल माइनिंग को लेके हम काफ़ी देर से मतलब ये आवाज़ उठा रहे हैं, हर अलग अलग फोरम में हम जा रहे हैं कि यहाँ पे इलीगल माइनिंग होती है, दिन रात होती है और बड़ी ह्यूज क्वांटिटी में होती है। तो वो हम कोशिश करते रहे हैं, लेकिन शायद हम पूरी तरह उस पर कामयाब नहीं हो। पैसे कमाने हैं तो वहाँ पे माइनिंग ही करेगा तो पैसे कमाएगा नहीं, उसके और भी साधन है, दरिया है, चुनाव है। यहाँ जैसे हमारे बारादरी में वो राफ्टिंग का काम चलता है, वो वहाँ भी तो चल सकता है, वहाँ भी तो टूरिस्ट जा सकता है। जैसे हमारा पीछे हम जाते हैं थनपाल में, कितना टूरिस्ट वहाँ जाता है, तो ये तो थनपाल से भी ज़्यादा पास है और प्लेन एरिया है, दरबड़ है, वहाँ बैठ सकता है टूरिस्ट जाकर। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी अपनी पंचायत के सारे लोगों से रिक्वेस्ट है, वो खासकर उन लोगों से रिक्वेस्ट है जो पढ़े लिखे लोग हैं, मास्टर्स हैं या बाकी लोग पढ़े लिखे बड़े अच्छे से, मेरी पंचायत से तो सबसे ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड लोग हैं। मेरी उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप आगे आइए, आप समझाइए सबको। ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि माइनिंग हो तो वहाँ पे पैसे कमाए जा सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, और भी तरीके हैं। उस एरिया को बचाना बड़ा ज़रूरी है। जेडी एरिया में जो 3 डंपर पकड़े गए हैं। श्रीनगर में अपनी पार्टी के संसदीय उम्मीदवार अशरफ मीर ने आगामी चुनावों के संदर्भ में कहा कि लोकसभा चुनावों में जनता द्वारा जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को उनका बहुमूल्य मतदान प्राप्त होगा और उम्मीद है कि लोगों का फैसला उनके हक में होगा और लोगों का फैसला ही आखिरी फैसला होगा। इस दौरान उन्होंने संबंधित अन्य पहलुओं को भी साझा किया। अनंतनाग राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी का मामला है, ये तय हुआ है कि वहाँ बड़ी हस्तियां लड़ रही है, लेकिन अंत में देखा जाएगा कि जो लोग हैं वो किस करवट मुंह फेरेंगे। लेकिन हमें पूरा भरोसा, जहां तक जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का है ताल्लुक है, हमें पूरा भरोसा है कि लोग हमारे हक में फैसला दे देंगे, क्योंकि उन्होंने जो पहले ही अभी कंटेस्टेंट वहां कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने उनकी कारकर्दगी देखी है और मुझे लग रहा है इस वक्त लोग बड़े मायूस हैं और उन सियासी जमातों को और वरासती जमातों को रिजेक्ट किया है उन्होंने। अगर हम शहर श्रीनगर की, जो श्रीनगर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी का जहां तक ताल्लुक है, अभी तक हमारे जो अपोजिशन के साइड से कैंडिडेट्स खाली पीडीपी से नामजद हुआ है। मुझे नहीं लग रहा है हमारे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की रेस में वो अभी कोई इतना स्ट्रांग कैंडिडेट है। जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का आने वाले वक्त में पता चलेगा कि कौन उनका कैंडिडेट होगा, उसी हिसाब से हम बोल सकते हैं कि ये कंपटीशन है या नहीं है। और अंत में जो है लोग ही डिसाइड करते हैं कि लोग का फैसला जो होता है वही एक सियासी पार्टी के लिए एक फैसला होता है। राजौरी माहौर रोड पर डंडोत गांव में एक डंपर के दुर्घटनाग्रस्त होने से पेश आया एक हादसे के दौरान 4 लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों और प्रशासन की मदद से घायल लोगों को जीएमसी अस्पताल राजौरी भर्ती करवाया गया, जहां उनकी जांच व इलाज जारी है। यहाँ से अंदर तक शिफ्ट करवाया जाए और सभी इंतजाम ऑलरेडी पहले ही गांव डंडौत है हमारा, वहाँ पे ही हादसा हुआ है। जी जी सर, यहाँ पे सर सारा जो गलती है रोड वालों की है। इनसे एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहना चाहिए कि भाई 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर खुदाई करें और साथ में
इसको क्लियर करते जाएं। नहीं सर, ये बैठे हुए थे अपने खेत में, बैठे हुए थे, छाया थी वहाँ पे, पेड़ की छाया में रोजेदार थे, वहाँ पे बैठे थे, ऊपर से अचानक टिपर गिरा, डंगा था बहुत बड़ा, नीचे जा फिसला। ये है 3 पीछे है, ड्राइवर और एक आदमी और है, वो पीछे से आ रहे हैं। रोड वालों की सरासर गलती है सर। बुद्ध से लेके मोहर तक रोड ने खुदाई करके पूरी रखी हुई है, कम से कम एक साइड से तो क्लियर होना चाहिए ना। हाँ बहुत ज्यादा छोटे, बहुत ज्यादा इंजर्ड है, 2 पैसेंजर जो बहुत ज्यादा इंजर्ड। जम्मू कश्मीर में आज कश्मीरी पंडितों द्वारा नवरे मनाया जा रहा है। नवरे जम्मू और कश्मीर में कश्मीरी पंडितों द्वारा कश्मीरी नव वर्ष के पहले दिन का उत्सव है और वहीं वेचरनाग मंदिर श्रीनगर में ये पर्व बड़ी धूमधाम और सांप्रदायिक भावना के साथ मनाया गया। मंदिर के सदस्य ने बताया कि इस पर्व में मुसलमान भाइयों ने उनके साथ मिलकर सभी प्रबंधन किए और आपसी भाईचारे की मिसाल कायम की। नवरात्र नवरे त्योहार को अपनी देवी को समर्पित करते हैं और उनकी पूजा अर्चना और उपासना करते हैं तथा सभी अपने अपने तरीके के साथ देवी को प्रसन्न करते हैं ताकि उनका आशीर्वाद सदा भक्तों पर बना रहे। यहाँ के लोग, यहाँ का प्यार, यहाँ का स्नेह देखे हमें फिर लग रहा है कि हम शायद अपने उस मातृभूमि, उस वतन पे आए कि जिसमें बहुत सारी खुशियाँ मिल रही है, अपने वायु से मिल रही हैं हम। और यहाँ का प्यार देखे हम वो 34 ईयर्स भूल गए इस टाइम, फिर हमें लगा कि फिर हम अपनी इस धरती पे वही प्यार, वही अपनापन मिल रहा है यहाँ पे। हम कामनाएं करते हैं कि आने वाले समय में फिर ऐसे मिलन हो हमारे भाइयों के साथ, बहनों के साथ, इस वतन के साथ। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है कि कुछ नहीं हुआ 35 साल में, आज फिर वो सारा जिंदा हो गया यहाँ पे, क्योंकि आप लोगों का प्यार देके, यहाँ का अपनापन देके बहुत ही खुशी हो रही है। हम बयान नहीं कर सकते कि हमें कितनी खुशियाँ हो रही है यहाँ पे। पहले 34 ईयर्स के पहले जैसे 90 में हम यहाँ से निकले हैं, तब तो कुछ सरकमस्टेंस की वजह से, कुछ हालात की वजह से, सारे तो हम ये नहीं कह सकते कि साथ, क्योंकि होते हैं कभी कभी, लेकिन अपनापन तब भी था, आज भी है और आने वाले समय में भी रहेगा। लेकिन यहाँ की आज की जो चेंज देखे बहुत ही खुशी हो रही है, क्योंकि नहीं लग रहा है कि इतने 34 ईयर्स में कुछ ऐसा हुआ था, हमें लग रहा है कि कुछ भी नहीं हुआ था। यहाँ का प्यार देखे हम सब कुछ वो भूले। 89 तक ये यहाँ लोग बैठते थे, बट ऐसा कोई फंक्शन नहीं होता था। तो अब 89 के बाद आज ये हो रहा है यहाँ, तो इसमें हमारा मेन ये है कि भाई इसको पुरानी ग्लोरी में लाया, जैसे पुराने पहले होता था वैसे इसको बनाया जाए। और यहाँ के जो लोग बहुत अच्छे लोग हैं, इन्होंने भी बड़ा यहाँ इसकी देखभाल की है आज तक। और उसके अलावा ये भी, इनको भी रात को सपने आते रहे हैं और उस सपनों के में इनको दिखता रहा यहाँ दिया जलना चाहिए, ये करते रहे हैं। तो इन लोगों का भी जो यहाँ के मतलब प्रेसिडेंट है, उन्होंने पिछले 3 दिन से हमारा पूरा साथ दिया, अपने घर में बिठाया, चाय पिलाई, डिस्कशन किया, हमें यहाँ की प्रॉब्लम्स बताई कि भाई ये ड्रेनेज क्यों है यहाँ पीछे, यहाँ ड्रेन आउट ही नहीं होता है। जब ड्रेन आउट नहीं होगा, नाक का पानी भी बाहर नहीं जाता है और लोगों का पानी भी जो है वो मतलब मिक्स हो रहा है। तो इसलिए ये पवित्र जगह को हमने अब दोबारा उस मुकाम पे लाना जो आज से हजारों साल पहले थी। ये यही आपके माध्यम से सरकार चाहे सेंटर की है चाहे यहाँ की है, वो इसमें एडुकेट एक सीरियसली इसको टेकअप करे। आगे उन्होंने बड़ी मंदिर यहाँ किए हैं, बड़े श्राइन्स भी किए हैं। मैं कहता हूँ ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो है सनातन वो इसी से है, इसी जगह से है। तो महादेव की हम बहुत कृपा है हम पे कि ये प्रोग्राम आप सबकी यहाँ के लोगों की उससे सपोर्ट से आज यहाँ हो रहा है। अभी आएंगे, बाकी जो है आप यहाँ। कुलगाम जिले में कई स्वार्थी लोगों द्वारा पीने के साफ पानी को काफी हद तक खराब करने की कोशिश की जा रही है तथा जिले के ज्यादातर नहरों में लोगों ने कूड़े कचरे का ढेर लगा दिया है और आसपास का कूड़ा कचरा नहरों में फेंक दिया जाता है, जिस वजह से लोगों को पीने का साफ पानी उपलब्ध नहीं हो पाता। इस मौके पर लोगों ने प्रशासन से पानी को गंदा कर रहे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की अपील की। मुतलिक वन मे नाव गुलाम नायक बहुत दपान यह गोस सनिस जिले कमिश्नर साहबस पता लगन वात यह कत तमिस तान यह त्रोट नाल यह नूर खुदाय सुन यथ जिल कर आराम त्रेश चवन कह वुचन कर, मगर यह वुचन लायक यथ कुन बन नजर ठहरन क्या तमाम जंद पलो डाइपर यह क्या मोकुर अड़जी यह क्या टिश वनकस ये अगर ये DC साहब सह दी नजर तो मौके पे कदलस नश सह वन पान यमो पोज
पोज वोना यहाँ आपोज वोना सोन अपील सो दिया नजर यत करे थोड़ा हिफाजत। मैं तारिक अहमद खान में छतावल का रहने वाला हूँ। ये पानी जो है ये अहरबल से आता है, अहरबल से ये जो पानी है ये हम साफ शफा पानी है, ये हम पीते थे यहाँ पर। एक बार मैं डीसी साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप इसकी तरफ थोड़ा सा गौर दे दीजिए। इसमें जो भी डायपर है इसमें कूड़ा कचरा जो भी पन्नी है बहुत गंदगी है, बहुत कचरा कूड़ा जो भी है वो इसमें है। अब क्या मैसेज रहेगी आपकी तरफ से? मैं डीसी साहब से गुजारिश करता हूँ एक बार आप यहाँ पर आइए, इसकी तरफ थोड़ा सा गौर दे दीजिए इसके लिए प्लीज। आज के इस अंक में बस इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जी हाँ, सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वही बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छौनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो 9419605559 पर संपर्क करें। जम्मू सिटी के लोगों के लिए यही बोलेंगे कि गाइस जो आप आगे पीछे जा रहे हैं ना, अपने जम्मू को प्रेफर करो। मैं सबको ये बोलूँगी यहाँ पे आओ, एक बार विजिट करो और यहाँ की जो भी स्पेशलिटी है वो लोगों को बताओ और अवेयर करो यहाँ। My name is Mehak Mahajan and this is my venture that I try to have a new venture in Jammu, MBA चाय वाला। So मेरी एक कोशिश यही थी कि मैं कुछ अपना भी शुरू करूँ मिनिमम पैसों में। So come and try MBA चाय वाला। ये नगरोटा में है, IIT जम्मू। जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। MV International School, admission open for classes pre-nursery to 8th. For details, contact on 7298212270 or 9796212270। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ
आज ही संपर्क करो। मोड़ी वशीकरण करवाओ, मन चाहा प्यार पाओ। परेशानी जी में पति पत्नी च झगड़ा, सौतन दुश्मन तो छुटकारा, प्यार च धोखा, खोया प्यार वापस पाना, कर्जा मुक्ति, तलाक केस, विदेश यात्रा जां प्यार च रुकावट, लॉटरी नंबर पाओ 649 होवे जां लोटो मैक्स। प्यार विच धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका एक बार जरूर संपर्क करो। एक्चुअली ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਣ ਗਿਆ। स्कीम्स मिलेंगी सर। 5% से लेके 45% तक का डिस्काउंट तो आपको मिलने ही वाला है और साथ में बाय वन गेट वन की भी स्कीम्स आती रहेंगी और जो चीज़ें लुभावनी रहती हैं लोगों के लिए, लीडर्स के लिए भी साथ में, तो ये एक सुनहरा मौका है जो आप मौका ना चूके और फटाफट से आके विजिट कीजिए। हमारा आने वाला है उसका काउंटर हमने लगा दिया ऑलरेडी, डिस्काउंटेड मिलेगा और बहुत सारे मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से दिए जाएंगे। दिवाली ऑफर अभी चले हुए हैं, दिवाली ऑफर स्टार्ट हो चुका है। मेरी यही अपील है, आए एक बार समझें, मार्च की विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फायदा उठाएं। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ, सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वही बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छौनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो 9419605559 पर संपर्क करें। जम्मू सिटी के लोगों के लिए यही बोलेंगे कि गाइस जो आप आगे पीछे जा रहे हैं ना, अपने जम्मू को प्रेफर करो। मैं सबको ये बोलूँगी यहाँ पे आओ, एक बार विजिट करो और यहाँ की जो भी स्पेशलिटी है वो लोगों को बताओ और अवेयर करो यहाँ। My name is Mehak Mahajan and this is my venture. I try to have a new venture in Jammu, MBA चाय वाला। So मेरी एक कोशिश यही थी कि मैं कुछ अपना भी शुरू करूँ मिनिमम पैसों में। So come and try MBA चाय वाला। ये नगरोटा में है, IIT जम्मू।